सिर्फ 7 दिनों में ही पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। आजकल हर कोई पेट की लटकती चर्बी से परेशान है। मोटापा तो कम करना चाहते हैं पर ये नहीं पता कि करें क्या। तो वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइज को कर लो, 5 से 6 किलो तो यूं ही कम हो जाएगा। सांस लो, लंबे लंबे सांस। ज्यादा सांस चढ़ रहा है, मुंह से छोड़ो। इतना जबरदस्त इफेक्ट आएगा इन एक्सरसाइज का। लेकिन हर स्टेप पे अपने आप को देखते रहो, वॉच करो। और वॉच करने के बाद यदि शशंकासन के बाद एक और चीज बता दूं, आप कर पा रहे हो, दोनों पैरों को आगे से खोलो और बस आगे से हल्का सा पैर खोलो और हाथ सामने, 3 स्टेप लेफ्ट 3 स्टेप राइट चलना है बस। ये चेस्ट और नीचे जरा लग जाए और खींचो आगे की तरफ, कमर से ऊपर वाली बॉडी को और आगे खींचो, बस रुक जाओ नहीं। अब देखो असर इसका, सामने देखो, चेस्ट नीचे। अब देखो ये आया असर, नोटिस करो जो मैं चेंजेस बता रही हूँ। वेरी गुड। फिर चलो राइट साइड, फिर से चेस्ट नीचे की तरफ लगाओ, सामने देखो, अब आया असर। वेरी गुड। अब काफी लोग हैं जो सामने जो पैर नहीं मोड़ पा रहे, तो इसी को ऑल्टरनेट ऑप्शन में दूसरा दे देती हूँ, पैर सामने फैला लो। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए रोके रहिए। वापस दूसरी तरफ से। जो लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे वो चेयर पे बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस चेयर पे बैठ के इतना इतना ओपन जरूर करना है। और जो चेयर पे बैठे हैं, ये पैर की पोजीशन देख लो मेरी, और ये ऐसे करना है, क्योंकि ऊपर बैठे हो ना तो हाथ आपका पूरा आ जाएगा, इसमें तो कोहनी आपकी बिल्कुल लग जाएगी। तो ये किसके लिए? साइड बेली फैट के लिए, कमर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। किसी भी सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के इतनी आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए कि आपके फिंगर नीचे टच हो जाने चाहिए। तो 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। जिनका वज्रासन में लगता है वो शशंकासन में आगे चलेंगे बेली फैट के लिए, ठीक है। और साइड बेली फैट के लिए इस तरह पैर खोल के करेंगे, नीचे भी नहीं बैठा जा रहा, तब आप चेयर पे बैठ के साइड के बाद हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। पीछे की तरफ हम कैसे चलेंगे? राइट साइड में पैर के अंगूठे को टच करो, 1, रोके रहो और रोको, हेड डाउन। फिर धीरे से यहां से ट्विस्ट करते यहाँ फोरहेड लगाओ, घूम के आ जाओ इधर, बस रोको, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस साइड, लेफ्ट साइड, बस खींचो, कमर को खींचो, यहाँ ये बीच में जो एब्डोमिनल एरिया है वो नीचे टच करके आया स्ट्रेच। यस मैम। घूम जाओ दूसरी तरफ से, फोरहेड लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से दोनों हाथों को पवन मुक्तासन, हेड डाउन करके जितना मैक्सिमम एडी को पीछे कर सकते हैं, हेड डाउन, सांस बाहर, पेट अंदर, बिल्कुल गहरा सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को और पीछे। अभी तो ये कंफर्टेबल होके बैठे हो ऐसे, इसमें ना ये पहले ये प्रैक्टिस करो, ये करके फिर एक हाथ को इधर लाओ, एक हाथ से ऐसे पकड़ो, फिर एकदम से जब ये चीज एकदम टाइट कर दो ना, फिर ये बस पकड़ो, दूसरे आंखें बंद, आने दो, पेट पे दबाओ। इस पेट को खुला गाय भैंस की तरह चढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है ये पेट, क्योंकि कुर्सी पे ऐसे तो बैठा ही जाता, कोई ऐसे तो बैठा नहीं जाता। तो ले पेट और ले और ले। अब एक पैर को नीचे उतार दो, जिनका पद्मासन लग रहा है पद्मासन लगा दो, नहीं लगता ऐसे। अब धीरे से सहारा लेके हेड को डाउन करना, उधर जो पैर नीचे सहारा ले लो जाए, और डाउन। घुटने पे लगता है घुटने पे लगा दो, जमीन पे लगता है जमीन पे लगा दो, 1 2 3। और पद्मासन में भी ये पैर मैंने ऊपर रखा है, तो इस पद्मासन पे ये नॉस्टल लग जाना चाहिए आपका, नहीं लगता तो फिर ये तरीका आपका बेली फैट को कम करने का। और जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास जो भी आपके फाइब्रोइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण डॉक्टर्स कहते हैं यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, तो जब बॉडी सही है तभी ये आसन होगा। जब फाइब्रोइड का साइज ही इतना बढ़ जाएगा, कहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा पैर, एक बार और, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होती है, कम खाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जब बॉडी सही होती है तो शीशे में देखने को मिलता है।
2 किलो वजन पे अपने आप। तो ये चीज ऐसी है कि अभी प्रयास करो कि फल बाद में मिलेगा। खाने का सुख ऐसा है, इंस्टेंट खाओ, इंस्टेंट जीभ पे जो भी चीज आएगी इंस्टेंट मजा मिलता है। जीभ पे खाओगे इंस्टेंट मजा मिलता है, लेकिन ये योगाभ्यास का अभी करोगे बाद में सुख मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे झुको और फिर जिनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, जैसे हमने ये पैर ऐसा रखा है ना, सुनो उनकी टेक्निक बता रही हूँ। फिर ये जो पैर नीचे रखा है ना, इसके आसपास दोनों हाथों को रखो और ऐसे बॉडी को उठाओ, ऐसे बार बार 10 बार ऐसे उठाओ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले तो ये प्रैक्टिस पवन मुक्तासन की करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे आप पद्मासन में करो चाहे आप पवन मुक्तासन में करो। दूसरी प्रैक्टिस ये हैंड डाउन वाली करनी पड़ेगी। तीसरा ये किया और ये पैर टिकाया और ऐसे बैठ गए। दूसरा क्वेश्चन यहीं से निकलेगा हमारा, बैठो ऐसे, ये एक पैर पे ऐसे बैठ गए। एक बार फिर से देखो, गलत हो गया तुम्हारा। ये हम ये यहां तक तो बैठ गए ना, है ना, यहां से बैठ गए। फिर इस घुटने के आसपास दोनों हाथ रखे और हाथ पे प्रेशर डाला। हाथ पे प्रेशर डालते ये देखो, इधर देखो, मुझे ये जो पंजा है ना, फिर ये मैं नीचे, अब ये मेरा पंजा इधर निकला हुआ, फिर मैं बस ऐसे बैठ जाऊं। ये पैर तो खड़ा ही है, बस रोके रहो। तो ये हो गया हमारा। इधर से अगर हम फिर ये जो पैर रखा है इसको इधर लगा देते हैं तो ये होता है उद्राकर्षण आसन। बस ये नीचे टमी टमी पे दबाव आएगा। जिनको मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस वगैरह बहुत दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, ये करके राइट पैर का दबाव पंजे के ऊपर और दूसरी तरफ बिल्कुल पीछे से देखना है। फिर बीच में ऐसे बैठे, पेट पे दबाव, चेस्ट पीछे, गर्दन पीछे, फिर धीरे से उठाया और ये। अब मैं जमीन में बैठ जाती है आलती पालती मार के, उकड़ू भी नहीं बैठ सकती थी, अब थोड़ा उकड़ू बैठना स्टार्ट हुआ है मेरा। ये भी मेरा एक्सरसाइज लेट के भी ऐसे टांग को कर लेती दमादम में। अभी मुझे बहुत अच्छा मैम लग रहा है। 60 साल में ये खुद कह रही है कि ना किसी को तिलक लगा सकती थी, खड़े खड़े चक्कर आ जाते थे, बावटे आते थे, कोलेस्ट्रॉल इनका ज्यादा था, थायराइड की इनका, कितनी बीमारियां 60 साल में ये गिनवा रही हैं। यादाश्त भी खत्म हो गई। वजन 70 से 53, लेकिन उसकी मेन पहचान मैंने कहा है, 1 बार खाई योगी, 2 बार खाई भोगी, 3 बार खाई रोगी। 70 kg पे आई थी और आज 53 है। मैंने आपको कभी कहा है कि डाइट कंट्रोल करनी है? बताओ गीता जी। नहीं मैम, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और मैम मेरे पैर में बाल्टे भी आते थे, चलते चलते गिरती भी थी, चक्कर भी खूब आते थे। और फिर मैम मेरे कमर में दर्द भी था, मेरे को फिर ये क्या साइटिका भी हुआ, गर्दन में दर्द, अभी सब ओके। और बदन में चक्की चक्की हल्के हल्के दाग भी थे मैम, वो भी मेरे ओके होते जा रहे हैं।